बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री वासुदेव भगवान की जय। बंधुओं, पिछली कड़ी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अर्जुन के ही नियमतः जन्मने और मरने के चिंतन के आधार पर देही के विषय में, देही के मरने और मारे जाने के विषय में शोक न करने की बात कही थी। अब कृष्ण इस कड़ी में बहुत ही व्यावहारिक धरातल पर आकर के कर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर अर्जुन को अपना युद्ध धर्म, युद्ध कर्म अपनाने के लिए इस तरह से शिक्षा दी। 31वां श्लोक। कृष्ण उवाच स्वधर्मम् अपि चावेक्षय न विकम्पितो मर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते स्वधर्मम् अपि चावेक्षय न विकम्पितो अर्हसि। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म को देखते हुए भी तुम युद्ध से विचलित होने, युद्ध से पलायन करने, युद्ध से दूर जाने के योग्य नहीं हो। तुम्हें तो युद्ध करना ही चाहिए। धर्म्यात् हि युद्धात् श्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। निसंदेह धर्म युद्ध से बढ़कर श्रेय दिलाने वाला कोई दूसरा युद्ध क्षत्रिय के लिए नहीं होता है। और यह तुम्हारा युद्ध धर्म युद्ध है, इसलिए तुम इससे विचलित, इससे हटने के योग्य नहीं हो। अब प्रश्न यही उठता है कि धर्म युद्ध होता क्या है? यह धर्म युद्ध किसके लिए था? क्या पांडवों के लिए था या कौरवों के लिए भी था? तो हमें धर्म युद्ध की परिभाषा पर विचार करना पड़ेगा। धर्म युद्ध का मतलब वो युद्ध है जिस युद्ध को टालने के लिए भरपूर प्रयास किया गया हो, भरपूर प्रयास करने के बाद भी वो थोप दिया गया हो, और ऐसा थोपा हो कि अगर वो पलायन भी करना चाहे तो भी विपक्षी
उसके प्राण लेने पर उतारू हों, तभी पहले पक्ष के लिए युद्ध धर्म युद्ध हो जाता है। पांडव जिस राज्य के लिए युद्ध करने जा रहे थे, वो तो उस राज्य का आधा हिस्सा था जिनके वो अधिकारी थे, आधा तो वो पहले ही छोड़ चुके थे। दुर्योधन की वनवास और अज्ञातवास की शर्त को पूरा कर चुके थे। विनम्रता से दूत भेज करके मांग की थी, अस्वीकार करने पर कृष्ण ने तो संधि के रूप में केवल 5 गांव ही मांगे थे, उसको भी देने के लिए मना कर दिया। युद्ध की तैयारी हुई, अंतिम निर्णय युद्ध करने और न करने का पांडवों को लेना था। लेकिन अनजाने में ही सही, चाहे जान करके सही, चाहे दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सही, भीष्म पितामह की ओर से, कौरवों की ओर से युद्ध घोष हो गया। उन्होंने शंखनाद कर दिया, वो भी सिंहनाद के रूप में कर दिया कि अब तुम यहां से जीवित जा सकते हो तो जीवित जा करके बचाओ। ऐसी परिस्थितियों में ये महाभारत का युद्ध, कुरुक्षेत्र में होने वाला युद्ध, पांडवों के लिए धर्म युद्ध था। यह सौभाग्य था पांडवों का। और धर्म युद्ध करना योद्धा की मजबूरी भी होता है, क्योंकि वो युद्ध न करेगा तो भी मारा जाएगा। इसलिए वो युद्ध फिर राज्य पाने की भावना को छोड़ करके, राज्य जीतने की इच्छा को छोड़ करके अपने प्राणों को बचाने के लिए युद्ध करता है। और जो प्राणों के बचाने के लिए युद्ध किया जाए वो धर्म युद्ध है, वो उसका अधिकार है कि वो सामने वाले से अपने प्राणों की रक्षा करे। इसलिए ये युद्ध पांडवों के लिए धर्म युद्ध था। और इस धर्म युद्ध की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कृष्ण बोले, यद्रक्षया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम अपाव्रतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् यद्रक्षया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपाव्रतम्। संयोगवश या अपने आप प्राप्त हुआ धर्म युद्ध ही सुख शांति के द्वार खोलने वाला होता है। हे पार्थ, हे अर्जुन, भाग्यवान क्षत्रिय, सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते योद्धामीदृशम्। हे प्रतापपुत्र अर्जुन,
कि भाग्यवान क्षत्रिय ही इस प्रकार के धर्म युद्ध को प्राप्त होते हैं, और तुम भाग्यशाली हो कि जो आज तुमको इस प्रकार का धर्म युद्ध प्राप्त हुआ है। और भी धर्म युद्ध के बारे में कृष्ण बताते हुए इस प्रकार बोले, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। हे अर्जुन, अब भी धर्म युद्ध के प्राप्त होने पर भी यदि तुम इस धर्ममय पारिवारिक युद्ध को नहीं करोगे, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि। तो हे अर्जुन, अपने छात्र धर्म और अपने यश और कीर्ति को खो करके अपयश और दुख को प्राप्त होगे। और अब यश और दुख और अकीर्ति के प्रभाव का वर्णन करते हुए कृष्ण बोले, अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम् सम्भाविताश्च च कीर्तिः मरणात् अतेरेच्यते अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते अव्ययाम्। विपक्षियों के अतिरिक्त अनेक प्राणी तेरे अकीर्ति की गाथा को पीढ़ी दर पीढ़ी कहते रहेंगे। हर पीढ़ी तेरी इस अकीर्ति की गाथा की चर्चा करती रहेगी। संभाविता च कीर्ति मरणात् अतेरेच्यते। और किसी भी सम्मानित व्यक्ति की अनवरत निंदा, लगातार निंदा, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली निंदा तो उसे मरण से भी अधिक दुख देने वाली होती है। कृष्ण कहना चाह रहे थे, क्या तुम मरने से अधिक भी कष्ट को भोगना चाहते हो? नहीं भोगना चाहते तो एक ही सुझाव है कि अपने धर्म का पालन करो और युद्ध करो। भयात् रणात् उपरतम मंशन्ते त्वां महारथा येषां च त्वां बहुमतो भूत्वा या शयसे लाघवम्। कृष्ण बोले, भयात् रणात् उपरतम मंशन्ते त्वां महारथा। तुम भले ही किसी कारण से, तुम भले ही अपने स्वजनों से न लड़ने के भाव से, उनके जनहानि की चिंता से व्यथित होकर के युद्ध से पलायन करो, लेकिन महारथी लोग तो तुम्हें भय के कारण युद्ध से भागा हुआ मानेंगे। येषां च त्वं बहुमतो, और जिनके लिए अभी तुम अत्यधिक सम्मान के पात्र हो,
जो तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। भूत्वा यास्यसि लाघवम्, उनकी दृष्टि में तुम सम्मानित होकर कोई भी अनादर को प्राप्त होगे। वो तुम्हें आलोचना और अनादर की दृष्टि से देखेंगे और तुम्हारे बारे में कथन करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।